अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद अली। तो आप लोग देख रहे हैं सैयद ब्लड ऑफिशियल। काफ़ी शोर हो रहा है मेरे पीछे। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ जाए। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पैरेट ब्रीड ज़्यादा अच्छी किस में करते हैं। कॉलोनी में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं जिसमें सारे पैरेट्स ओपन हों और बॉक्सेस बाहर लगे हुए हों, या फिर केज में सेपरेट बाय सेपरेट। जिस तरह ये सामने एक पेड़, ये सामने एक पेड़, ये सामने एक पेड़। तो अब इनके अलग अलग फ़ायदे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे है बॉक्स का ढक्कन खुला हुआ है। अच्छा, अब कॉलोनी का पहला फ़ायदा तो ये है कि कॉलोनी के अंदर जब सारे बर्ड्स फ्री फिर रहे होते हैं, उनके पास अच्छी खासी स्पेस होती है उड़ने के लिए। पहली तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। जो बर्ड केज में होगा सिर्फ एक स्टिक से दूसरी स्टिक पे जाएगा, उसकी हेल्थ को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। उसके बाद दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि जो पेड़ बाहर होता है अपनी मर्ज़ी से पेड़ लगाता है, और जो भी पेड़ आज तक अपनी मर्ज़ी से लगा है वो ब्रीड बहुत अच्छी करता है। बहुत कमाल की ब्रीड आती है उस पेड़ की जो अपनी मर्ज़ी का पेड़ लगाता है। उसके बाद लड़ाइयाँ। अगर पेड़ जिस तरह वो सेपरेट केज के अंदर बैठा है, वो अपना पेड़ बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई पेड़ आगे दूसरा उसको तंग नहीं करेगा। अब बाहर अगर वहाँ पे 2-4 पेड़ बैठे हैं तो हो सकता है उनमें लड़ाइयाँ हो जाएँ। लड़ाई होना इसके अंदर कोई बड़ा इशू नहीं है, कॉमन बात है। लड़ाई इसमें होती रहती है बड़े पेड़ के अंदर। तो जब बाहर होंगे तो इनकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी, केज बाय केज होंगे तो ज़रा इनकी लड़ाइयाँ कम होंगी। दूसरा, जब एक पेड़ बाहर होते हैं, जिस तरह कि सारा ग्रुप बैठा हुआ है, बाकी ऊपर इधर उधर कोई नहीं है, ये सारा ग्रुप बैठा हुआ है, तो सारे बच्चे बैठे आपस में खेलते रहेंगे, एक दूसरे को तंग करते रहेंगे, तो ब्रीड की तरफ ज़रा नहीं आता। अब जो पेड़ अंदर केज के अंदर बैठा होगा, सेपरेट सेपरेट पोर्शन में बैठे होंगे, वो उनके पास ज़्यादा करने को कोई काम नहीं होगा, तो मोस्टली उनका ध्यान सिर्फ ब्रीड की तरफ ही होता है। ब्रीड जो उनसे केज के अंदर वाला होगा फिर वो इससे ज़रा अच्छी कर लेता है। एक मसला और आ जाता है कि अगर आपने कॉलोनी रखी हुई है, सारे पेड़ उसमें एक साथ हैं, और कोई एक पेड़ उनमें बीमार आ जाता है या एक पीस कोई भी बीमार आ जाता है, तो उसका इशू ये आता है कि अगर वो एक पीस बीमार है तो वो बाकी सारों को भी बीमार कर सकता है। मैंने लोगों की पूरी कॉलोनीज़ ऐसे ही वाइप होती देखी हैं। मतलब एक पेड़ वो ले आए, उनमें से कोई मेल बीमार था या फीमेल बीमार थी, ऐसे ही बगैर उसके पैर धोए उसे छोड़ दिया, और उसने फिर उसके बाकी सारे पेयर्स को भी बीमार कर दिया। ये नॉर्मल है, जितनी वो रेयर बात नहीं, बहुत कॉमनली हो जाता है। तो अब इस चीज़ का सिंपल ये हल है, इतने सारी लंबी चौड़ी वीडियो का लुब्बे लुबाब जिसे कह लो, ये है कि अच्छा क्या है, या इनको कॉलोनी में छोड़ा जाए या इनको इसमें सेपरेट केज में छोड़ा जाए। तो हर बंदे की अपनी एक होती है चॉइस, जो बंदे की कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी के पास एक कमरा है उधर वो छोड़ सकता है, या किसी के पास ज़्यादा केज है तो वो उधर छोड़ सकता है। बट बेटर ये है कि आप इन सारों को मेल एक जगह से लो और फीमेल एक जगह से लो। कोशिश करो कि दोनों सारी चीज़ें एक जगह से ना लो, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा चांस ये हो जाते हैं कि वो सिबलिंग्स आपस में हो जाते हैं। और अगर एक ही माँ बाप के बच्चे 2 या 3 जनरेशन तक ब्रीड करते हैं तो उसके बाद उसमें कोई फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। तो मेल एक जगह से लो, फीमेल एक जगह से लो, उन सारों को एक कॉलोनी के अंदर छोड़ दो। उसके बाद आप वेट करो, जैसे जैसे जिसका पेड़ लगता रहे उसे उठा के आप अलहदा कर लो। जितने भी पेड़ हैं सारे को आपने पकड़ के उनको बाहर छोड़ दिया। यहाँ पर ये फिरे अपनी मर्ज़ी से, जो सा पेड़ जिस फीमेल के साथ लगा उसको आपने पकड़ के अलहदा केज में बंद कर दिया। इस तरह जो भी पेड़ लगेगा, एक तो वो अपनी मर्ज़ी से जब पेड़ बनाएगा वो ब्रीड बहुत अच्छी करेगा, और दूसरा उस पेड़ की लेइंग के अंदर उसे कोई बंदा डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस तरह अब ये पेड़ इसके अंदर लगा हुआ है, ये अब देखें, ये सामने ये फीड करा रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अब ये पेड़ अंदर लगा हुआ है, फीड करा रहा है, ये ब्रीड करे जो मर्ज़ी करे, कोई दूसरा बाहर का पेड़ इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।